नमस्ते। सम द स्टडी राजस्थान इतिहास पाठ महाराणा कुंभा। अपन ने मेवाड़ के शासक सारे पढ़ लिए। गोइल वंश के बाद सिसोदिया वंश में महाराणा कुंभा चल रहा था। महाराणा कुंभा बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सारे क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम में लगभग पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं सारे क्वेश्चन के साथ। हम इनके जीवन के बारे में भी पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, इसलिए ध्यान से पढ़ें। नंबर 1, मेवाड़ महाराणा कुंभा की माता का क्या नाम था? हंसाबाई, सौभाग्यवती, जीजाबाई, कमलावती। तो इसका करेक्ट आंसर है सौभाग्यवती। जैसा सौभाग्य था वैसे ही बेटा हुआ, तो महाराणा कुंभा की माता का नाम सौभाग्यवती था। और महाराणा कुंभा का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो 1433 से 1448। राज्याभिषेक कहाँ हुआ? तो चित्तौड़ के दुर्ग पे इनका राज्याभिषेक हुआ था। बहुत वीर शासक थे। क्वेश्चन नंबर 2, महाराणा कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य और हिंदू सुल्तान की उपाधि का वर्णन कौन से शिलालेख में मिलता है? बिजोलिया शिलालेख, बूंदी शिलालेख, कीर्ति स्तंभ शिलालेख और सिरोही शिलालेख। तो इसका करेक्ट आंसर है कीर्ति स्तंभ शिलालेख। अभिनव भट्टाचार्य और हिंदू सुल्तान इनकी एक उपाध्याय है। इसके अलावा राणे राय, राणो रासो, हाल गुरु, छाप गुरु, सेल गुरु, अश्वपति, नरपति, दान गुरु, ये सब भी इनकी उपाध्याय है। ये बहुत वीर शासक थे। क्वेश्चन नंबर 3, कवि श्यामल दास ने कौन सा ग्रंथ रचा था? नामदेव, वीर विनोद, एकलिंग मातम्य, हमीर रासो। तो इसका करेक्ट आंसर है वीर विनोद, जो अपने मेवाड़ के कवि थे। बारे में चर्चा कर लेते हैं। महाराणा शासक थे, इनके साथ रणमल मारवाड़ के शासक भी मिल गए थे, आ गए थे। और इसके अलावा राणा चूड़ा का भाई राघवदेव सिसोदिया भी इनके पक्ष में ही थे। ठीक है, इन्होंने मिलकर अपने पिताजी के हत्यारे चाचा मेरा और एक्का और महपा पवार, इन लोगों पे अटैक किया था। इन दोनों रणमल, उस युद्ध का अभियान राघवदेव सिसोदिया और रणमल ने किया। इसमें चाचा और मेहरा की तो हत्या कर दी। ठीक है, उसके बाद बचा एक्का और महपा पवार, जो मेवाड़ छोड़ के मालवा भाग गए थे। महाराणा कुंभा के सामने अपने पिता के हत्यारों का बदला तो पूरा हो चुका था लगभग। उसके बाद अब रणमल का प्रभाव अपने मेवाड़ में बढ़ रहा था। ये रणमल और राघव सिसोदिया के बीच भी लड़ाई हो गई थी युद्ध में। तो राघवदेव सिसोदिया को रणमल ने राघवदेव को मार दिया था इसी युद्ध के दौरान। तो अब रणमल ये चाहता था कि मैं भी कुंभा को मार के यहाँ पे मेवाड़ पे आधिपत्य स्थापित करूँ। तो कुंभा के सामने रणमल को हटाने की योजना चल रही थी। तो उन्होंने एक दासी थी भारमली, उसको बोल के रणमल को जहर दिला दिया। तो इस तरह कुंभा ने अपने सामने जितने भी समस्याएं थी उनका निवारण अच्छे से कर दिया था। और अपने मेवाड़ और मारवाड़ के बीच भी अनबन हो गई थी। मेवाड़ महाराणा कुंभा और राव जोधा के मध्य आवल बावल की संधि कब हुई? तो जब रणमल को बारमती के द्वारा जहर देके मार दिया गया तो मेवाड़ और मारवाड़ के रिश्ते खराब हो चुके, आवल बावल की संधि करी गई। तो इसमें राव जोधा की जो बेटी थी श्रृंगार देवी, उनका महाराणा कुंभा के पुत्र रायमल से विवाह किया गया। तब अच्छे से संबंध स्थापित हुए थे और ये 1453 में आवल बावल की संधि हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5, सन 1437 में महाराणा कुंभा और मालवा के शासक महमूद खिलजी के बीच कौन सा युद्ध हुआ? तो सबसे पहले मालवा का शासक थे। मालवा में किसने शरण ली? महपा और एक्का ने शरण ले रखी है। तो इन्होंने ही प्रेरित किया कि युद्ध किया जाए महाराणा कुंभा के साथ। तो ये सारंगपुर का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? सारंगपुर का युद्ध हुआ था। और इसमें विजय कौन रहा? तो अपने महाराणा कुंभा इसमें विजय रहे थे। और इसी विजय की याद में चित्तौड़ में एक 9 मंजिला की इमारत विजय स्तंभ का निर्माण किया गया। जो ये टोटल 9 मंजिल की इमारत है और इसमें सबसे ऊपर कीर्ति स्तंभ सशस्त्र रख रखा है। और इसके अलावा ये विजय की याद में बनाई थी। इसके वास्तुकार जेता, पूजा और नापा, 3 वास्तुकार थे। जेता, पूजा या पोमा भी बोलते हैं, और नापा, 3 वास्तुकार। जेता, पूजा, पुमा या फिर नापा, ये तीनों हाइट थी यानी ऊंचाई 122 फीट थी और इसकी चौड़ाई
30 फीट थी। उसके अलावा 157 इसमें सीढ़ियाँ है टोटल। इसको विजय स्तंभ कहते हैं और ये विष्णु को समर्पित है। मूर्तिकला का विश्वकोश, हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर, राजस्थान पुलिस और बोर्ड का प्रतीक चिन्ह, विक्ट्री टावर। कर्नल जेम्स टोड ने इसकी तुलना कुतुब मीनार से भी करी है। और 15 अगस्त 1949 पर 1 रुपये का डाक टिकट भी जारी हुआ है। तो ये इसमें ये याद रख। क्वेश्चन नंबर 6, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जैन कीर्ति स्तंभ किसके द्वारा बनाया? विजय स्तंभ अलग है और कीर्ति स्तंभ अलग है। ये किसके द्वारा बनाया गया? मंडल, बगेरवाल जैन, कुंबल देवी या मीराबाई। तो इसका करेक्ट आंसर है बगरवाल जैन ने बनाया। ये जो कीर्ति स्तंभ बनाया बगरवाल, ये 7 मंजिला इमारत थे टोटल। ठीक है, जैन कीर्ति स्तंभ आदिनाथ भगवान को स्मरण। क्वेश्चन नंबर 7, मेवाड़ में बनाए गए कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तुकार कौन है? सबसे पहले बात, कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? तो कुंभलगढ़ में स्थित है। जो दीवार है लगभग 36 किलोमीटर लंबी दीवार है। चाइना की दीवार के बाद दूसरी सबसे बड़ी दीवार है। इसका वास्तुकार कौन था? तो मंडन इसका वास्तुकार था। कौन? मंडन। मेवाड़ में बनाए गए कुंभलगढ़ का वास्तुकार मंडन है। इसको भारत की महान दीवार भी कहा गया है और कुंभा का निवास स्थल था इसमें। इनमें से कौन सा दुर्ग महाराणा कुंभा के द्वारा नहीं बनाया गया? अचलजगढ़, बसंती, मचान। इसके अलावा चित्तौड़गढ़। तो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग महाराणा कुंभा के द्वारा नहीं बनाया गया। ये दुर्ग किसके द्वारा बनाया गया? तो मान मौर्य के द्वारा बनाया गया था 734 ईस्वी के आसपास। महाराणा कुंभा एक वीर योद्धा होने के अलावा संगीत में और वास्तुकला एवं अदर एक्टिविटीज़ में भी बहुत रुचि रखते थे। तो क्वेश्चन नंबर 9, महाराणा कुंभा के संगीत गुरु कौन थे? गोविंद, सारंग व्यास, वीर विनोद, मोकल। तो इसका करेक्ट आंसर है सारंग व्यास। सारंग व्यास इनके संगीत गुरु थे। इन्होंने विद्या ली थी। वीणा वाद्य यंत्र बजाते थे। वीणा वाद्य यंत्र ये बजाते थे। क्वेश्चन नंबर 10, 1456 में बदनौर का युद्ध महाराणा कुंभा और मालवा के शासक महमूद खिलजी, ठीक है, मालवा का शासक महमूद खिलजी के बीच लड़ा गया। महमूद खिलजी का साथ किसने दिया था? तो महमूद खिलजी तो था ही, उनके साथ गुजरात के एक शासक कुतुब शाह। कौन थे? कुतुब शाह। कुतुब शाह ने इनके साथ एक चंपारण की संधि करी। जब महमूद खिलजी इनसे नहीं जीत पा रहा था तो इन्होंने गुजरात के शासक कुतुब शाह के साथ चंपासर की संधि करी और उस संधि में इन दोनों ने साथ लिया और इस साथ को युद्ध में महाराणा कुंभा विजय रहे। अपने कानड़ व्यास उन्होंने एकलिंग महात्म्य की रचना करी थी जिसमें गुहिल वंशावली का पूरा वर्णन है। कौन कौन शासक बने उसका पूरा वर्णन किया गया। क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन, मेवाड़ का पहला पितृहंता किसको कहा गया है? ऑप्शन ये रहे कुंभा, रायमल, उदा, मोकल। इन चारों में से जो करेक्ट आंसर है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके अलावा मेवाड़ के जो अपने शासक थे कुंभा, उनके शासक में बहुत सारी ग्रंथ और बहुत सारी रचना की गई और इन रचनाओं में से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते तो अपने को याद रखने हैं। तो इसके लिए एक ट्रिक है, दीपिका, रस्सी, रत्न, हरि, काच, संगीत, 3 सुआ। क्या याद है? इसको याद कर लेना, इनके सारे ग्रंथ वगैरह याद हो जाएंगे। दीपिका, रस्सी, रत्न, हरि, काच, संगीत, 3 सुआ। तो इसमें पहला हो जाएगा जो ग्रंथ है वो है संगीत क्रम दीपिका। संगीत क्रम दीपिका कौन सा है? संगीत क्रम दीपिका। तो दीपिका हो गया। दूसरा रस्सी, तो रसिक प्रिया की टिक्का, ठीक है, रसिक प्रिया की टिक्का। इसके आगे संगीत रत्नाकर, रत्न से रत्नाकर। हरि से हरिवर्तिका। इसमें ये काच के क से कामराज रतिसार, कामराज रतिसार। और ये काच के च से चंडी शतक टिक्का। चंडी शतक टिक्का। संगीत 3 मतलब 3 बार संगीत। तो पहला है संगीत राज, दूसरा संगीत मीमांसा, दूसरा है संगीत
मीमांसा और तीसरा संगीत सुधा प्रबंध। तो संगीत तीन मतलब 3 बार संगीत, तो संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत सुधा पूजा। संगीत राज है, इसको ग्रंथों का ग्रंथ भी कहा है। क्या कहा है? संगीत राज को ग्रंथों का ग्रंथ भी कहा है, क्योंकि इसमें 5 भागों में विभाजित है, मतलब 5 इसके पार्ट है, 5 पार्ट में है, तो इसलिए इसको ग्रंथों का ग्रंथ भी कहा है संगीत राज। और ये सुवा का मतलब क्या होता है? तो सुवा में सु और वा, सुवा मतलब सूढ़ प्रबंध और वाद्य प्रबंध, ये इनके प्रमुख ग्रंथ है। तो एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। पहला था संगीत क्रम दीपिका, रसिक प्रिया की टिक्का, हरिवर्तिका, संगीत रत्नाकार, कामराज रतिसार, चंडी शतक टीका, संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत सुधा प्रबंध, सूढ़ प्रबंध, वाद्य प्रबंध। इसके अलावा इनके दरबारी वास्तुकार थे मंडन। इनके भी कुछ ग्रंथ है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तो हो गया रूप मंडन, वास्तु मंडन, सगुन मंडन, प्रसाद मंडन, देव मूर्ति प्रकरण और राजवल्लभ, ये इनके मंडन के प्रमुख है। इसके अलावा मंडन का एक भाई था नापा, जिन्होंने चित्तौड़ में विजय स्तंभ के वास्तुकार का रूप में भूमिका निभाई थी। इसे वास्तु मंजरी भी है। तो ये सभी अपने को याद रखना है। और कुंभा टॉपिक यहाँ से खत्म होता है। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।